हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th की हिंदी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीक़ा से सारे क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि जितना क्वेश्चन आपके बीच कराया जाएगा वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन कराया जाएगा। इसलिए सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में देखने का कोशिश जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथ में। ठीक है ना, और ये जितना क्वेश्चन साइड से बताया जाएगा उस क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से आप लोग देखने का कोशिश कीजिएगा। कहा जा रहा है संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? आप सभी को पता होगा संपूर्ण क्रांति के रचनाकार जो है जयप्रकाश नारायण जी है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। और जितना हम लोग साइड से क्वेश्चन बताएंगे उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से गेन करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बालकृष्ण भट्ट जी के पिताजी पेशे से क्या थे? मतलब पेशा बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का काम क्या था, है ना? यही पेशा मतलब यही होता है। जैसे कि आप लोग का पेशा जो है अभी स्टडी करना, पढ़ाई करना है ना, तो ये इसी तरह पेशा होता है। तो व्यापार करना था, क्या था? व्यापार करना था, यानी व्यापारी थे। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम क्या था? तो बेनी प्रसाद भट्ट था। ये भी साथ में आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और कहा जा रहा है गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? मेरे भाई गुलेरी जी सुखमय जीवन, उसने कहा था, और बुद्धू का कांटा, मतलब 3 कहानियां लिखा ना। 3 कहानियां हुआ, यानी 3 कहानियां लिखे थे। याद रखिएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। और कौन कौन लिखे थे हम तो अभी बतला दिया, आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? आप कहिएगा सर कर्म प्रधान, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 4 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? देखिए जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी जो है ना 1924 ईस्वी में बने थे। और 1924 ईस्वी में लेनिन का भी मृत्यु हुआ था, आप लोग को पता होनी चाहिए। ठीक है ना, तो लेनिन की मृत्यु पूछे कब हुआ था? तो 1924 ही मारिएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। जितना हम साइड से आपके बीच क्वेश्चन करा रहे हैं उस क्वेश्चन को भी अच्छे तरीका से आप लोग गेन करने का प्रयास कीजिएगा, कि क्योंकि आपके एग्जाम के लिए वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना जो है कौन है? आप कहिएगा सर रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी है। बिल्कुल ऑप्शन सी डी वाला सही हो जाएगा। 6 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अर्धनारीश्वर काल्पित रूप क्या है? मतलब काल्पित रूप क्या है? हम कई कई बार अपना क्लास में बतला चुके हैं कि काल्पित रूप जो है शंकर और पार्वती जी का है। ठीक है ना, यानी शिव और पार्वती यहाँ दिया है, शिव और पार्वती मार दीजिए। ठीक है ना, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 7 का ऑप्शन करेक्ट होगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन का मालती का पति क्या है? मालती का पति जो है क्या था? आप कहिएगा गुरुजी मालती के पति महेश्वर वो डॉक्टर था। क्या था? डॉक्टर था, याद रखिएगा। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। और वो जो है ग्रेगिन बीमारी का ऑपरेशन करता था, ये भी साथ में आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है? उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है? कहिएगा गुरुजी ये जो है अज्ञे जी है। कौन है? अज्ञे जी है। कौन? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 10 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ जो है क्या है? आप कहिएगा गुरुजी ये जो है ऐतिहासिक पत्र है, और यह जो है भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। आप याद रखिएगा। ठीक है ना, ये किसके द्वारा लिखा गया है? भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है एक लेख और एक पत्र पाठ। ठीक है, याद रखिएगा। मैं बोल रहा हूँ ना, जितना साइड से क्वेश्चन आप लोगों को देता हूँ वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को याद रखने का कोशिश करेंगे, और जहां न बुझा रहा है वहां कमेंट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, और बुझा रहा है तो एक लाइक करने का भी प्रयास करेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन का विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध का निबंधकार में लिखा गया है। किसने लिखा है? जल्दी बताइए। विद्यार्थी और राजनीतिक, जहां विद्यार्थी और राजनीतिक की बात किया जाए भगत सिंह मारिएगा। ठीक है, नौजवानों की बात किया जाए भगत सिंह मार दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बहुजन सप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? बहुजन सप्रेषण के माध्यम पुस्तक जो है किसने लिखी है? आप कहिएगा गुरुजी जगदीश चंद्र माथुर। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। 12 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ओ सदा नीरा किसको निर्मित बनाकर लिखा गया है? ओ सदा नीरा जो है किनको जो है निर्मित बनाकर लिखा गया है? तो आप कहिएगा सर ओ सदा नीरा जो है गंडक नदी को जो है ना निर्मित बनाकर लिखा गया है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 13 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन का है मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? मोहन राकेश जी किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? आप कहिएगा मोहन राकेश नई आंदोलन। क्या? नई आंदोलन, याद रखिएगा। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। मैं आपके बीच वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीका से गेन करने का कोशिश कीजिएगा सारे बच्चे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है? कौन सी रचना जो है मोहन राकेश जी के? सिपाही के माँ पाठ। ठीक है, याद रखिएगा। ओ सदा नीरा जो है जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा गया है। याद रखिएगा। बातचीत पाठ जो है बालकृष्ण
भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है। अर्धनारीश्वर पाठ जो है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संस्थापक कौन थे। आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संस्थापक जो थे कौन थे। आलोचना कह रहा है, आलोचना आप कहिएगा गुरुजी नामवर सिंह थे। क्या थे? नामवर सिंह थे। ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था। नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है कब प्राप्त हुआ था, कहिएगा गुरुजी 1971 में हुआ था। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, 17 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है जूठन शीर्षक पाठ में स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था। स्कूल के हेडमास्टर का नाम जो था कल्लीराम था। क्या था? कल्लीराम था। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन आ चुका है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन करेगा जूठन क्या है। जूठन पाठ जो है क्या है। आप कहिएगा जूठन पाठ किसके द्वारा लिखा गया है। आप कहिएगा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है। कहिएगा गुरुजी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा जूठन पाठ को लिखा गया है। लेकिन पूछा जा रहा है क्या है, तो आप कहिएगा दलित आत्मकथा है। क्या है? दलित आत्मकथा है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, 19 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार दिया गया था। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था। आप कहिएगा सर ये दिया गया था 1900 कितना, सॉरी ये जो दिया गया था इनमें से सभी दिया गया था। परिवेशन समान का था, कर्म समान, इनमें से सभी दिया गया था। 20 का ऑप्शन डी हो जाएगा। और पूछा जाएगा कि देखिए यहाँ पूछा जाएगा कि डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिया गया था ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को। आप कहिएगा गुरुजी 1993। और पूछा जाएगा परिवेशन समान कब दिया गया था, 1995। और कहा जाएगा कथाक्रम समान कब दिया गया था, 1996। याद रखिएगा, मैं आपके बीच वही क्वेश्चन बतला रहा हूं जो आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है ना। और साइड से भी काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन बतलाने का कोशिश कर रहा हूं और आप समझने का कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सुरक्षा कहां हो सकती है। देखिए सुरक्षा जो हो सकती है घर के भीतर बिल्कुल नहीं हो सकती है। अगर आपके ऊपर कोई समस्या आया है तो आप घर के भीतर लुका कर छुप कर जो है आप समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। मतलब अंधेरे में भी नहीं कर सकते हैं। पलायन यानी पलायन मतलब भागने में भी नहीं कर सकते हैं। चुनौती को झेलने में कर सकते हैं। ऑप्शन डी वाला सही होगा, 21 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। देखिए कहा जा रहा है तिरिच किस प्रकार की कहानी है। तिरिच जो है किस प्रकार की कहानी है। आप कहिएगा गुरुजी ये जो है कैसा कहानी है, कैसा कहानी है, याद रखिएगा आधुनिक शास्त्र त्रासदी कहानी है। ऑप्शन ए वाला सही जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जहां स्वतंत्रता हो, जहां आजादी हो, ठीक है ना। जहां स्वतंत्रता हो, जहां आजादी हो, वहीं शिक्षा की खोज हो सकती है, ठीक है ना। ऑप्शन ए वाला सही होगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन का जय कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था। जय कृष्णमूर्ति जी का मतलब जिद्दू कृष्णमूर्ति पूरा नाम होता है, ठीक ना। तो जय कृष्णमूर्ति जी का जन्म जो हुआ था कब हुआ था। आप कहिएगा सर 12 मई 1895 ईस्वी को। बिल्कुल ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। और जय कृष्णमूर्ति जी कौन से पाठ को लिखे हुए हैं, शिक्षा पाठ को लिखे हुए हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन का लीड वेस्टर किसमें विश्व शिक्षक के रूप में देखते हैं। किसमें देखते हैं, तो जय कृष्णमूर्ति में देखते हैं। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न कभी ना कभी हम बतला चुके हैं आपके बीच, कभी ना कभी बतला चुके हैं और सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रेम के पीर के कवि कौन है। कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह है। देखिए कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह है। प्रेम के पीर के कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जायसी रचित पदावत की भाषा क्या है। जायसी जी के द्वारा रचित पदावत की भाषा जो है वो क्या है। आप कहिएगा गुरुजी अवधि है। क्या है, अवधि है। ऑप्शन ए वाला सही होगा, 27 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन का मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना। मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना, कृष्ण को माना था। किसको, कृष्ण को माना था। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, 28 का बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कृष्ण शक्ति शाखा के कवि कौन है। कृष्ण शक्ति शाखा के कवि जो है कौन है। आप कहिएगा गुरुजी ये जो है ना सूरदास जी है। कृष्ण के शाखा के कवि जो है कृष्ण जी है, सूरदास जी है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन का गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे कवि महाकवि है। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि माने जाते हैं, जातीय महाकवि माने जाते हैं। बिल्कुल ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए वाला सही होगा। 30 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, याद रखिएगा। तो तुलसीदास की पत्नी का नाम जो है क्या है। आप कहिएगा गुरुजी पत्नी रत्नावली था। और इनकी जो है पत्नी का नाम क्या था, हुलसी था। और माता जी का नाम जो है क्या था, हुलसी था। हुलसी माता जी का नाम क्या था, हुलसी था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन का रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है। रामचरितमानस जो है तुलसीदास जी के द्वारा रचा गया है, लेकिन पूछा जा रहा है प्रधान रस जो है कैसा रस है। प्रधान रस कैसा रस है, भक्ति रस है, ठीक है ना, क्योंकि भक्ति में मग्न थे, ठीक है ना, राम भक्ति में मग्न थे, याद रखिएगा। चलिए कहा जाए नाभादास किस काल के कवि है। नाभादास जी किस काल के कवि माने जाते हैं।
आप कहिएगा भक्ति काल के, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 33 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है नाभा दास की कविता किन दो कवियों के बारे में है। नाभा दास की कविता किन दो कवियों के बारे में है। आप कहिएगा गुरुजी ये जो है कबीर एवं सूरदास के बारे में है, ऑप्शन बी वाला सही होगा। 34 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है कि शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था, साहू जी था। शिवाजी के पुत्र का नाम साहू जी था, शायद कल के क्लास में भी आया था, ठीक है ना। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है। भूषण जी की कविता में कौन सा रस पाया जाता है, कहिएगा गुरुजी वीर रस पाया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 36 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। और जितना क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आपके एग्जाम में यही प्रश्न आने वाला है, तो आप लोग अच्छे तरीका से देखिए। और जो बच्चे को क्लास अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, क्लास को एक बार लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने बच्चे देख रहे हैं प्लीज, सारे बच्चे के से रिक्वेस्ट है, क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है 37 नंबर क्वेश्चन का है तितली उपन्यास किनकी है। तितली उपन्यास जो है किनकी है, आप कहिएगा गुरुजी जयशंकर प्रसाद जी की है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। 37 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। कहा जा रहा है बिखरे मोती क्या है। बिखरे मोती जो है क्या है, तो आप कहिएगा सर ये जो है कहानी संग्रह है, ऑप्शन डी वाला सही होगा। 38 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुई। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन जो हुआ था कैसे हुआ था, कार दुर्घटना में हुआ था। कब हुआ था, 1948 ईस्वी में हुआ था। और पूछा जाएगा जन्म कब हुआ था, 1904 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। ये आपके बीच हम करा रहे हैं, काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है इसलिए करा रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन का शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की। शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा 1978 ईस्वी में किया था, ऑप्शन सी वाला सही होगा। 40 का करेक्ट सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन करेंगे प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है। प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता जो है कौन कविता है, उषा कविता है, याद रखिएगा। और उषा पाठ के लेखक जो है शमशेर बहादुर सिंह है, और गांव का घर पाठ के लेखक जो है ज्ञानेंद्र पति जी है, याद रखिएगा। हारजीत पाठ के लेखक जो है ये जो है अशोक वाजपेयी जी है, आप याद रखिएगा। मैं जितना साइड से क्वेश्चन आपको बतला रहा हूं, दे रहा हूं, आप लोग याद रखने का कोशिश जरूर कीजिएगा सारे बच्चे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन का मुक्तिबोध का मां का नाम क्या है, जल्दी बताइए। मुक्तिबोध जी का मां का नाम जो है याद रखिएगा पार्वती बाई था, याद रखिएगा। और मुक्तिबोध का पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन का मुक्तिबोध ने किसका संपादन किया था। मुक्तिबोध ने गजानन माधव मुक्तिबोध ने किसका संपादन किया था, जल्दी बतलाइए ना। 43 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, कहिएगा सर जी नया खून का, हाँ बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन करें कि अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है। अधिनायक शीर्षक कविता जो है किस प्रकार की कविता है, किस तरह की कविता है, व्यंग या प्रधान कविता है, ऑप्शन बी वाला सही होगा। 44 का याद रखिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन का नौकर की कमीज क्या है। नौकर की कमीज जो है क्या है, आप कहिएगा गुरुजी नौकर की कमीज जो है उपन्यास है, क्या है, उपन्यास है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन डी वाला सही होगा 45 का, याद रखिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन का अशोक वाजपेयी ने कहां रहकर स्वतंत्र लेखन किया। अशोक वाजपेयी जी ने कहां रहकर स्वतंत्र लेखन किया, तो कहिएगा गुरुजी दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन किए, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला सही होगा। 46 का करेक्ट भी हो जाएगा, याद रखिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन का ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहां हुआ था। ज्ञानेंद्र पति का जन्म जो हुआ था कहां हुआ था, आप कहिएगा झारखंड में, बिल्कुल सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 47 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है पंचायती राज व्यवस्था में आजकल क्या खो गए हैं। पंचायती राज व्यवस्था में आजकल क्या खो गया है। आप सभी को पता है कि पंच परमेश्वर कहीं है क्या, यानी पंच कहीं है क्या, कोई पंच को मान रहा है क्या, बिल्कुल नहीं मान रहा है, यानी पंच परमेश्वर खो गए हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन सी वाला सही होगा 48 का, याद रखिएगा, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन का है मीठा शब्द कौन सा। देखिए मीठा शब्द जो है कौन सा संज्ञा है, मीठा मीठा कौन सा, तो देखिए मीठा हम लोग कुछ खाएंगे तभी ना। मीठा अगर मीठा की हम लोग बात करें तो द्रव्यवाचक भी संज्ञा हो जाएगा। अगर मीठा अगर खाने वाले चीज की बात करें तो यहाँ भाववाचक भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ दोनों हो सकता है, बी और सी दोनों हो सकता है मेरे भाई, याद रखिएगा। क्योंकि मीठा को हम लोग माप तौल कर आपके बीच देते हैं और मीठा को हम लोग खाते भी हैं, ठीक है ना। इसलिए जो हो जाएगा खाने वाले चीज के लिए भाववाचक भी हो जाएगा, है ना। और जो जोखने वाले मापा और तौला जाने के लिए द्रव्यवाचक भी हो जाएगा, तो दोनों हो जाएगा, याद रखिएगा। बी और सी दोनों हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि चमक शब्द है। चमक शब्द जो है कैसा है, स्त्रीलिंग है क्या पुल्लिंग है। चमक जो है कैसा है, तो आप कहिएगा सर चमक रही है, हाँ पुल्लिंग रूप है, याद रखिएगा, या सॉरी स्त्रीलिंग रूप है। ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा। 50 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। तो हमने आपके बीच 50 क्वेश्चन और तमाम क्वेश्चन कराए हैं जो आपके एग्जाम में आने वाला है, अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाला है। तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा, क्योंकि जितना क्वेश्चन हमने कराया है इसके अलावा नहीं आने वाला है, ठीक है ना। और आप लोग अच्छे से देख लेते हैं तो आपका जो है कुछ क्वेश्चन जो है कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय।